लड़ो। तुम्हें क्या बताओगी, क्या दिखाओगी? लड़ो। और बेटा मैं कौन सी गाड़ी में घूमूंगा? बाबूजी आपकी उम्र क्या रह गई गाड़ी में घूमने की? वो आपके ससुराल से वो साइकिल आई थी ना, उसमें चले जाना, आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पेट्रोल और डीजल का खर्चा भी बचेगा। और ले आओ शक्ति नगर से बहू। अब मैंने बादाम डाला और मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है ना, मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी। ज्यादा बादाम का लो मत खिलाओ उनको, तैयार। पहले ही बहुत ज्यादा है। ले बेटा खा ले। तभी दूसरी वाली की बेटी आती है और कहती है, भैया भैया आप क्या खा रहे हो? मैं बादाम का हलवा खा रहा हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया है। थोड़ा सा मुझे भी दो ना। नहीं, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा मैं क्या खाऊंगा? मेरी मम्मी ने बहुत सारा बनाया है, तुम वहाँ ले लो। ताई जी थोड़ा सा मुझे भी दो ना हलवा। बेटा वो तो मैंने निर्वाहन के लिए बनाया था, अब वो खत्म हो गया। मेरे को भी खाना है। नहीं बेटा आप अपनी मम्मी से बनवा लो। मेरे को भी खाना है, मेरे को भी खाना है। भगवान कितनी जिद्दी है ये। चल भाग यहाँ से। चल। माँ बोलो माइक में। हाँ, भूल गए। अरे सौम्या क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है मेरा बच्चा? ताई जी ने मेरे को हलवा नहीं दिया। तो बेटा रो क्यों रही है? उन्होंने मेरे को मारा। क्या बड़ी दीदी ने तेरे को मारा? चल मेरे साथ। उसकी इतनी ताप, चल। दीदी हाँ बोलो क्या बात है? आपने सौम्या को क्यों मारा? हाँ मैंने कहा मारा इसको। दीदी आप झूठ मत बोलो, आप हर झूठी बार तो ऐसा तुम्हारी करती बेटी हो। है। झूठी तो तुम्हारी बेटी है। बेटी में दीदी मेरी बेटी को झूठी मत बोलो, छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते। देखो इसका गाल लाल हुआ पड़ा है। छोड़ो। मैंने गाल पे नहीं मारा इसको। तो कहाँ मारा? मैंने हल्का सा कमर पे मारा था। क्यों मारा? अरे ये जिद कर रही थी, मेरे पास हलवा नहीं था। अच्छा अपने बेटे के लिए हलवा था, मेरी बेटी के लिए हलवा नहीं था। मैं इतनी पढ़ी है तो अपना आप खुद बना लो ना अपनी बेटी के लिए हलवा। सारे दिन फोन में लगी रहती हो। तो मेरे फोन से आपका क्या लेना देना? अपनी आपके बेटी के पास लिए तो करो अपने आप। अपनी बेटी के लिए हलवा तो बनाया करो फिर। दीदी आप भूल गई, मेरे मायके से पिछली बार मिठाई आई थी, सबसे पहले अपने निर्वाण को निकाल के दी थी उसमें से। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? आपने इसको मारा क्यों? मैंने नहीं मारा इसको। मैं देख लूंगी तुम्हें। क्या हाँ, देख लेगी। क्या देखोगी? क्या? अरे अरे क्या देखोगी? अरे अरे हाँ देख लो। चल चलो इधर, चल चल। अरे अरे जय से। क्यों लड़ रही हो तुम? किस बात पर लड़ रही हो तुम? मुझसे क्या पूछती हो? अपनी लाडली देवरानी से पूछो। नहीं नहीं ऐसे मत लड़ो, ये छोटे छोटे बच्चे पे लड़ रही हो तुम लोग। लड़ो। बात तो कुछ भी नहीं थी। लड़ो। इसे बात बढ़ाने की आदत है, सारे दिन फोन में लगी रहती है। लड़ो ना। देख लड़ो। लूंगा तुम्हें। क्या बताओगी, क्या दिखाओगी? लड़ो। बता। सतीश, अरे लड़ो। अरे अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे बहू इधर तो आ, इधर आ बहू, तुम इधर आ। क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, क्या बात हो गई? मुझसे क्या पूछते हो पिताजी अपनी लाडली? अरे बहू मुझे बता क्या बात हो गई? कुछ नहीं बाबूजी, इसे सारे दिन फोन पे लगने की आदत है। अरे और काम चुप करने हो जाओ। बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू सब इधर आओ। तुम इसको लेके जाओ और तुम इसको लेके जाओ यहाँ से। अरे जाओ, चलो चलो निकलो, निकलो, निकल जाओ। ये क्या हो रहा है भाई? तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता? झगड़ा देखने के लिए नए नए कपड़े पहन के आए हो। चलो यहां से निकलो। अरे अम्मा जी आप तो बूढ़ी बड़ी हो, झगड़ा शांत करवाना चाहिए आपको।
अरे भगवान, ये जीवन भी कोई जीवन है? ऐसे जीवन बीच उठा ले। रुक भगवान, मुझको नहीं, भुवों को उठा ले। ये बेटे तो विदेश चले गए, सबके सब विदेश चले गए, इनको मेरे पास छोड़ गए। जब से मेरी शांति गई है मुझे छोड़ के इन क्रांतियों के बीच में, तब से कभी ठीक से कभी नहीं जिया। एक मेरा नौकर है भोला, बस वही मेरी सेवा करता है। कभी बेटों को विदेश मत भेजना, और भेजो तो बहू और बच्चों को साथ में भेजना। क्या देख रहे हो? आपको भी मेरी तरह कभी ना कभी बुढ़ापा जरूर आएगा। मुझे पता है अभी आप जवान हो, अभी तक आपके सिर पे बाल भी नहीं आए। सबको आएगा, सबसे ज्यादा से ढोलक वाले को आएगा। अरे भोला, क्या हुआ सेठ जी? आज आने दो इस भोले को। घर में इतना झगड़ा हो गया, थोड़ा शांत नहीं करवा सकता? भोला इधर आ। क्या हुआ सेठ जी? ऊपर हूँ, सफाई कर रहा हूँ। अरे इधर तो आ। आया सेठ जी, आया सेठ जी, आया सेठ जी, आया सेठ जी। बोलिए सेठ जी, क्या काम है? अरे तू, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, इधर आया, बोलिए। तुझे पता है घर में कितना बड़ा झगड़ा हो गया था? मैं तो सोच रहा कि उन लड़कों के दोस्त आए हैं, उन बच्चों के। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। देख भोला जी सेठ जी, आज से मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, और जी। मैं जैसा बोलूं वैसा ही बोलना। जी सेठ जी, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सेठ जी, अब सुन। जी अब सुन। तू पागल है? तू पागल है? मैं सेठ जी हूँ। मैं सेठ जी हूँ। तू भोला है भोला। तू भोला है भोला। अरे ऐसा नहीं बोला था मैंने। अरे ऐसा नहीं बोला था मैंने। तू पागल हो गया है? तू पागल हो गया है? इसके दिमाग में क्या फिर गया? तुमने कहा था वही तो कर रहा है वो। मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो कहा मेरी बात मानना। तुम्हारी बात ही मान रहा है वो। तू सेठ जी है? हाँ मैं सेठ जी हूँ। अभी पता लगता है। हाँ मैं सेठ जी हूँ। मैं सेठ जी हूँ। और मैं बैठ गया। मैं बैठ गया। कौन सेठ जी है? आप हो सेठ जी तो। चल, कम से कम इसकी अकल ठिकाने तो आई। अब भोला देख जी, मैं अपनी बहुओं से वैसे परेशान हूँ। जी सेठ जी, तू मुझे बिल्कुल परेशान मत कर। जी सेठ जी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बेटा, जरा इसको दबा दे। जी सेठ जी। हाथ बहुत में- वफादार नौकर है भोला। सेठ जी बहुत परेशान हैं। उस घर में रोज दंगे फसाद होते हैं, और भाइयों जिस घर में लड़ाई झगड़े हों, जिस घर में लड़ाई झगड़े हों वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। बस इस परिवार की यही घटना है, और वो दिन दूर नहीं जब लक्ष्मी यहाँ से जाने की बात करती है। तो रात्रि के समय में लक्ष्मी, धन लक्ष्मी आती है। जागो वत्स जागो, जागो वत्स जागो, जागो वत्स जागो। अरे मेरी छड़ी कहाँ गई? ये भोला, इतनी रात गए कौन आया है? अभी जाके देखता हूँ। तुमने मुझे नहीं अरे पहचाना? आप कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं धनलक्ष्मी हूँ, धनलक्ष्मी माता हूँ। धनलक्ष्मी माता? हे धनलक्ष्मी माता, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। तुम तो
जानते ही हो लक्ष्मी कितनी चंचल होती है। उसकी आवश्यकता सभी को होती है और जिस घर में लड़ाई झगड़े हो, कलेश हो, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। इस वजह से मुझे इस घर को छोड़ के जाना होगा। हे धनलक्ष्मी माता, ये आप क्या कह रही हो? एक आप ही का तो सहारा है और आप भी मुझे छोड़ के जा रही हो। क्या मेरी सेवा में, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? नहीं वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। हे धनलक्ष्मी माता, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया? आप मेरे घर से जाना भी चाहती हो और मुझे वरदान देना भी चाहती हो। अब मैं क्या वरदान मांगू? मेरे पास मेरे बेटे नहीं जिनसे पूछकर सलाह कर सकता हूं। हाँ, मेरे घर में मेरी 4 बहुएं हैं, शायद वो मुझे कोई अच्छी सलाह दे दे। हे धनलक्ष्मी माता, मैं अपने परिवार वालों से पूछकर यदि कल आपको बताऊं। ठीक है बालक, मैं तुम्हें एक दिन का समय और देती हूँ। मैं तुम्हें कल फिर दर्शन देने आऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अरे, धनलक्ष्मी माता तो चले गई। सुबह के 5 बज गए। ये भोला अभी तक सो रहा है, इसको जगाता हूं। भोला, भोला, ये ऐसे नहीं जगेगा। क्या हुआ सेठ जी, आधी रात को जगा रहे हो? अरे आधी रात नहीं, दोनों आंखें खोल, सुबह हो गई है। ये सूर्य नारायण दिख नहीं रहा क्या तुझे? जी सेठ जी, अभी तो 5 ही बजे हैं सेठ जी। देख भोला, जी सेठ जी। पहले तो ये साफ सफाई कर, क्या कचरा लगा रखा है अंदर रख जी क्या? सेठ जी। काम खाना काट का, जल्दी कर। इधर आ। जी सेठ जी। देख, जी सेठ जी। वो अपनी बड़ी बहू है ना? जी सेठ जी। कहाँ वाली? वो चांदनी चौक वाली। हाँ, बुला के लेके आ और बोलना मैंने बुलाया है। जी सेठ जी। जल्दी जा। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या है बोला? क्या है बोला? क्या है बोला? आपको सेठ जी ने बुलाया है। इतनी सुबह सुबह 5 बजे सेठ जी ने बुलाया है? जी। किस काम के लिए बुलाया है? अब ये तो मुझे पता नहीं। काय के लिए बुलाया है? चाय के लिए बुलाया है? ये तो मुझे पता नहीं। जा पूछ के आओ। आपको बुलाया है, बस चलो आप तो। ये अरे बहू आ जाओ। हाँ पिताजी, क्या बात है? बेटा, इस यंत्र को करीब लगाओ। अब बोलो। हाँ पिताजी, क्या बात है? बात? बेटा, बात कुछ नहीं है। फिर? बेटा गुस्सा मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, बेटा इधर खड़े हो जाओ थोड़ा। बहुओं से सावधान रहना चाहिए। अरे बेटा, आ गई? आ गई। तुझे पता है क्या? मेरे घर की सबसे समझदार बहू कौन है? कौन है? तू है। ए ओ। अरे बेटा, तू ही है। अच्छा, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आज लक्ष्मी जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। अच्छा, लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए? हाँ बेटा, हाँ। अच्छा, और मुझसे कहा जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। अब बेटा तू ही बता, मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगू? लक्ष्मी जी से आप है ना, ये मांग लेना मेरे को है ना 5 किलो तो सोना, 10 किलो चांदी, ये चाहिए मुझे। अरे बेटा, 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी का करना क्या है? आपके पोता पोती है ना, उनके लिए मुझे जेवर घड़वाने हैं। ये लो, खुद की परवानी पोता पोती पहले। अब मेरा तो बुढ़ापा आ गया।
बहू आज ही पता पड़ा है, हाँ तुझसे पहले तो मेरा ही बुढ़ापा आ गया। वो तो अब तो ऐसे ही रहोगे। ठीक है बेटा जा। ठीक है, चाय लेके आती हूँ तुमको, ठीक है? हाँ मैं चाय लेके आ रही हूँ। हाँ, बेटा मसाला डाल देना। हाँ मैं चांदनी चौक से लेके आऊंगी, मसाला डालूंगी। चाय का काम है इनका। ये लो, बेटा सही 5 किलो सोना 10 किलो चांदी में एक चाय मिलेगी। बड़ी महंगी चाय घर की। बोला। जी सेठ जी। अरे तू तो धीरे बोल। जब तो मना करी थी कि मत करो शादी, मत जाओ चांदनी चौक, देख लो चांदनी चौक का नतीजा। अरे मुझे क्या पता था। जब तो आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, बड़े फूल रहे थे सीना तान के। जब तो चाय की पत्ती, जैसे तुम्हारे नाम लिख देंगे चाय की पत्ती की उसको, दुकान को। अरे चुप हो जा नालायक। मुझे क्या पता था बहुएं ऐसी निकलेंगी। वो अपनी मंजली बहू है ना जी, शक्ति नगर वाली। हाँ बेटा उससे दूर ही है ना, उसमें बहुत शक्ति है। हाँ सेठ जी, ये तो सही बात है। मंजली बहू, मंजली बहू, अरे इतने सुबह सुबह कौन आ गया? मंजली बहू। क्या है भोला, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? आपको सेठ जी बुला रहे हैं। अब क्या हो गया उनको सुबह सुबह? मुझे पता नहीं, सेठ जी बुला रहे हैं आपको। नाश्ता चाहिए होगा सुबह सुबह, 6 बजते नहीं पहले नाश्ते की। आपको सेठ जी बुला रहे हैं, आप आ जाइए। चल तू चल, मैं आती हूँ। जी। ये बुड्ढा भी। हाँ बाबूजी, जय जी। नहीं आ गई बेटा, आ ही गई बाबूजी, आ गई। आपके सामने तो खड़ी हूँ, पूछ ही तो रहा हूँ। बताई तो रही हूँ बाबूजी। लो, मैंने कहा ना दिल्ली से कभी शादी मत करना, लेकिन दिल्ली पहुंच ही गए। बाबूजी आज ना नाश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? बाबूजी गैस खत्म हो गई। अरे बेटा मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। नाश्ता नहीं चाहिए? नहीं तो चाहिए। इतने सुबह सुबह मुझे क्यों उठाया? अरे बेटा पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज लक्ष्मी जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लक्ष्मी जी? जरूर रात को मम्मी जी की फोटो देख के रोए होंगे। मम्मी जी को ही लक्ष्मी समझ रहे हैं। पापा जी वो लक्ष्मी जी नहीं थी, मम्मी जी थी। अरे बेटा शांति, शांति। अरे पापा जी बस पूरी रात रो लिए ना, अब रहने दो। शांति चले गई, मन को शांति नहीं। अरे बेटा मैं सच कह रहा हूं, और तुझे तो पता है मेरे घर की सबसे समझदार बहू तू है। अच्छा मैं हूँ? वो तो मुझे पता ही है। घर में रहना है तो बोलना पड़ता है। अब बेटा अब तू ही बता, मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगू? अच्छा बड़ी दीदी ने क्या बोला? बोलो। जी सेठ जी, मैंने कुछ नहीं बताया। तुझे बाद में देखूंगा। अरे बेटा उसने तो सोना और चांदी मांगा। अरे है, उन्हें तो बस सोने चांदी की ही पड़ी रहती है सारे दिन। आप उनकी बात बिल्कुल मत मानना। अरे बेटा मैं बताऊंगी वो ही मानना। हाँ बेटा तू बताएगी जो ही मांगेगे। अच्छा तो आप ऐसा करना, 4 तो बंगले मांगना कहाँ? लक्ष्मी जी से। कहाँ मांगने हैं? अच्छा हाँ, वो ऋषभ विहार बाहुबली एंक्लेव है ना, वहाँ मांगना। 4 बंगले? हाँ, चलो। और 4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। कौन कौन सी? वो फरारी, लंबरगिनी, मर्सिडीज, डमरगनी। BMW। हाँ चल बेटा। हाँ। लेकिन बेटा ये तो बता मैं कौन से बंगले में रहूंगा? बाबूजी आपकी इतनी उम्र हो गई, क्या करोगे बंगले का? इतना बड़ा मकान है, यहीं रह लेना। मतलब पुराना आदमी पुराने घर में। और बेटा मैं कौन सी गाड़ी में घूमूंगा? बाबूजी आपकी उम्र क्या रह गई गाड़ी में घूमने की? वो आपके ससुराल से वो साइकिल आई थी ना, उसमें चले जाना। आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पेट्रोल और डीजल का खर्चा भी बचेगा। और ले आओ शक्ति नगर से बहू। ठीक है ये बाबूजी। ठीक है बेटा मैं ले मैं आऊं। ना अभी गैस चालू करवा के आपका नाश्ता बना के लाती हूँ, ठीक है? बेटा अभी तो गैस खत्म होगी, चालू कैसे हो जाएगी? अभी भोला को लेके जाऊंगी तो भरवा के लाऊंगी। जा बेटा तू पर भी। है ना मेरी बात याद रखना, किसी अरे- की बातों में मत आना। हाँ हाँ ठीक किसी है? किसी के में नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है बाबूजी। कृष्णा नगर वालों की बातों में नहीं आऊंगा। जब तो चले गए शक्ति नगर, आज मेरे बेटे की शादी है, बेटे की शादी, और देख लो शक्ति को। इस
इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है बताओ? जब तो चले गए जैसे चावल की बोरी आपके घर पे आपको भी बुढ़ापा आएगा, इसीलिए तो कहता हूं मैं। अरे सोच रहा लेटा लेटा साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा साथ निभाएगा बेटा। हाय बुढ़ापा आ ही गया, पास में नहीं है अब बेटा। बहुए ये सोचे, बहुए ये सोचे डोकरो। कब मर जाए दे। नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा। बोला जी सेठ जी। वो अपनी तीसरे नंबर की बहू है ना जी, गांधीनगर वाली। हाँ, उसको बुला के लेके आ जी। और बोलना मैंने बुलाया है। तीसरे नंबर की बहू, तीसरे नंबर की बहू। कौन है? मैं बोला। क्या करूं तेरा सुबह सुबह, क्यों चिल्ला रहा है? आपको सेठ जी बुला रहे हैं। अरे क्यों बुला रहे हैं? उन्हें गीजर से पानी चाहिए होगा, बोल दे गीजर खराब है। मुझे पता नहीं, आपको बुला रहे हैं, आप जाइए। अरे बोल दे अभी गीजर खराब है, इलेक्ट्रीशियन आएगा ठीक होगा तब देंगे पानी। आपको बुला रहे हैं, आप बोल दीजिए उनसे जाकर। तू चल मैं आती हूँ। जी। तीसरे नंबर का बेटा मेरा बड़ा ही अच्छा है, बेचारा सीधा है। अनुज, हाँ अनुज, इसकी बहू भी सीधी होगी। क्या है? क्या है पिताजी? सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर सोना मुश्किल कर देते हो। मैंने भोला से कहलवाया था गीजर खराब है। अभी आपको कहाँ जाना है नहा धो के? कौन सी फैक्ट्री खुली है आपकी? अरे बेटा, मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए। क्या गर्म पानी नहीं चाहिए? नहीं। तो फिर क्यों मेरी नींद खराब करी पिताजी? अरे बेटा, एक जगह ही खड़ी रहो। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। सुनाओ। आपको पता है भोला, जी सेठ। मेरे घर की सबसे समझदार बहू वो है। वो तो मैं हूँ। बहू, आज लक्ष्मी जी ने मुझे दर्शन दिए। क्या? पिताजी आपको कितनी बार समझाया है, सारा दिन कैटरीना कैफ की पिक्चरें मत देखा करो। रात को कैटरीना कैफ को ही देख लिया होगा लक्ष्मी जी के रूप अरे में। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। और मुझसे लक्ष्मी जी ने क्या कहा था पता है? क्या कहा था? जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। अब बेटा तू ही बता, मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगू? सच में पिताजी? हाँ बेटा। सच में लक्ष्मी जी ने आपसे कहा जो चाहे मांग लो? हाँ, अब तू मेरी समझदार बहू है, अब तू ही बताएगी, वही तो मांगूंगा। पिताजी आपने दीदी से भी तो पूछा होगा, उन्होंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बोला सेठ जी। तू ऊपर जाके मिल अभी। अरे बहू, उनकी बातों का क्या मानना। एक ने तो सोना चांदी मांगा है। सोना चांदी? वो तो बड़ी दीदी ने मांगा होगा, मुझे पता है वो बहुत लालची हैं। और उसने बंगला गाड़ी। हाँ पिताजी, गांव के छोटे से मकान में रहते थे पहले वो, फिर शक्ति नगर में एक मकान हो गया, तो उन्हें तो बंगला गाड़ी ही चाहिए होगा। अब बेटा तुझे क्या चाहिए? पिताजी मैं आपको बताती हूँ, आप लक्ष्मी जी से क्या मांगना। क्या मांगू? पिताजी मैंने कल गूगल पे सर्च किया था, ग्रेटर नोएडा में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। पिताजी आप 2000 एकड़ जमीन मांग लो नोएडा में। 2000 एकड़? बेटा इतनी सारी जमीन का करेंगे क्या? पिताजी आपको नहीं पता, आजकल ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं, एक एक फ्लैट 5-5 करोड़ का बिकता है। हम रातों रात, समझ गए ना? कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? रातों रात हम चांद पर जमीन खरीदने लायक हो
तो दिमाग गूगल से भी तेज चलता है। मिस्त्री का कहां से बुलाएंगे चवंत पर? बेटा तू भी जा। पिताजी मैं घी से पानी गर्म करके लाती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा। जब तो चले गए थे गांधीनगर शादी करने के लिए। गद्दों का काम है, गद्दों का दुकान तुम्हारे नाम लिख दी उन्होंने। मुझे क्या पता था गद्दों के काम वाले गद्दार निकलेंगे। मुझे तो दिया नहीं मेरा बेटा और ले लिया। जब तो फूल के जा रहे थे। अब मेरी एक बहू बची है, छोटी बहू। मैं उसको बुलाने में स्वयं जाऊंगा, देखता हूं उसके विचार क्या है। बेटा छोटी बहू। जी जी बाबूजी, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जी ने। जरूर तालियां के बाद, संस्कारों के बाद आते ही जयजिंद्र किया है। क्या कहा आपने? हाथ में 5 उंगलियां रहती हैं, वो बराबर रहती हैं? सभी बहू ऐसी नहीं होती, अच्छी भी होती हैं। अरे बेटा आ गई, इधर आ जा बेटा। जी बाबूजी, आपके लिए पानी गर्म करके लाती हूँ। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। बाबूजी फिर चाय बनाकर लाऊं? नहीं बेटा, मेरा चाय का भी मन नहीं है। फिर क्या हुआ बाबूजी, आपके चेहरे पर ये कैसी चिंता है? बेटा मैं किसी से कहता हूँ, कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कैसे कहूँ। बाबूजी मुझे छोटी बहू मत समझिए, मैं तुम्हारी छोटी बेटी के समान हूँ। मुझे आप सब कुछ बता सकते हैं बाबूजी। बेटा तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, घर में तुम मेरी छोटी बहू नहीं छोटी बेटी हो, लेकिन क्या मैं जो कहूंगा उसका कोई विश्वास करेगा? जी बाबूजी, मैं जरूर विश्वास करूंगी आपका। तो पता है बेटा, आज मुझे लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। क्या बाबूजी? हाँ बेटा। आपके सपने में लक्ष्मी जी आई थी? हाँ बेटा, और मुझसे कहा जो तुम्हें मांगना है वो तुम मांग लो। अब बेटा तू ही बता मैं क्या मांगू? बाबूजी पहली बात तो ये कि ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके सपने में लक्ष्मी जी आई थी। मैं तो चाहूंगी बाबूजी तुम सुख शांति मांग लो। हमारे घर में बहुत कलेश है, बहुत कलेश है। पैसा गाड़ी बंगला सब आ जाएंगे, पर सुख शांति नहीं मिल पाएगी बाबूजी, सुख शांति नहीं मिल पाएगी। बेटा तुम जैन धर्म के सिद्धांतों पे चलती हो, इसीलिए तुम्हारे मुख से अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। ठीक है बाबूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी छोटी सी बहू ने छोटी सी बात कह के मेरा मन शांत कर दिया। अब मैं विश्राम कर लेता हूँ। सेठ जी को छोटी की बहू की बातों पे बहुत विश्वास हुआ कि सच में सुख शांति की कामना ही करनी चाहिए। और सेठ जी को कहाँ नींद आने वाली थी, भोला भी लेट जाता है भोला तू अंदर जाके लेट। और पुनः रात में लक्ष्मी धन लक्ष्मी आती है। जागो वत्स जागो, जागो वत्स जागो। हे धनलक्ष्मी माता, सेवक का परिणाम स्वीकार करें। तथास्तु। तो वत्स तुमने क्या सोचा? हे धनलक्ष्मी माता, सोचने को तो इतना सोचा कि सुबह से शाम हो गई और शाम से पुनः सुबह होने को आई, लेकिन मन को विश्वास नहीं होता। क्या मैं जो मांगूंगा मुझे अवश्य मिलेगा? अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा मुझे अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य अवश्य अवश्य। हे धनलक्ष्मी माता, आपने मुझे वचन दिया है, यदि आपको देना है तो बस इतना दे दीजिए कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरी बहुएं आपस में कभी ना झगड़े, रोज नित्य नियम प्रभु के दर्शन करने जाएं, जिन मंदिर जाएं, गुरुओं की वाणी सुने और जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाए। बस मेरा मन तो यही चाहता है। क्या आप ये सब मुझे दे सकती हो? ये क्या वत्स, तुमने मुझी से मुझी को मांग लिया?
जिस घर में सुख शांति हो उसी घर में मेरा निवास होता है। अब मैं इसी घर में रहूंगी। और ऐसा वरदान देने के बाद चारों भू एक साथ में सर ढककर के और सेठ जी उनको देख के घबरा जाते हैं। क्या अरे! हुआ? ये सब साथ में एक साथ और आकर के सब चारों के चारों पैर छूती हैं, जय जिनेंद्र करती हैं। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। बाबूजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये चाय लो, अरे बेटा थोड़ा दूर खड़ा हो जाओ। ये नाश्ता लो। अरे बेटा थोड़ा उधर भी देखना अपन को। अरे मैं पी लूंगा नाश्ता बाबूजी आपके लिए नाश्ता। मैं ले लूंगा। पिताजी नहाने का पानी। बेटा इतना पानी नहीं चाहिए मुझे, क्यों पिताजी? बहुत ज्यादा पानी है इसमें। पिताजी आपको पता है आज जैन मंदिर कृष्णनगर में श्री विभंजन सागर जी महाराज आए हैं और हम चारों बहुए उन महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे क्या? हैं। हमारे नगर में मुनिराज आए हैं? तुम सब मेरी बहू है। बेटा इधर आ, मेरे पोता इधर आ, आजा मेरे लाल। तेरे बहुत त्याग हैं, तू भी दर्शन करने जाना। बोल इसमें। जय श्री राज जी, आप भी मेरे साथ चलना। हाँ दर्शन चलूंगा। करने के लिए। अरे मेरी पोती तू भी जाएगी? हाँ? आप सभी चलोगे तो चले। कहाँ? कृष्णानगर में। चलो। भाइयों एक बार जोरदार तालियां इन पात्रों के लिए, एक बार जोरदार तालियां इन पात्रों के लिए। गुरुदेव मात्र 20 मिनट में इन लोगों ने तैयारी की है। पुनः धन्यवाद इन पात्रों के लिए।